अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और चाइना की बाहमी तिजारत में ढूंढी जाने वाली 5,500 अरब रुपए की मुबैना करप्शन। जी हाँ, पाकिस्तान और चाइना की जो तिजारत है वो हमारी ट्रेड के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा रखते हैं। यानी पाकिस्तान अगर किसी मुल्क के साथ सबसे ज़्यादा तिजारत करता है तो वो चाइना है। पिछले मालियाती साल को अगर डिस्कस करें तो हम लोगों ने चाइना के साथ मजमूई तौर पर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की तिजारत की, जिसमें से 13 अरब 50 करोड़ डॉलर्स की चीज़ें मंगवाई और 2 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट की। यानी जितनी चीज़ें हम लोगों ने एक्सपोर्ट की उससे 5 गुना ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने इंपोर्ट की। तो एक हिसाब से हमारा सबसे बड़ा तजारती खसारा चाइना के साथ ही है। लेकिन इसके अंदर हमारे ताजर और चाइनीज़ ताजर एक जुल्म कर रहे हैं। वो जुल्म ये है कि चाइना से महंगी चीज़ें बनवाकर पाकिस्तान के अंदर जब वो पोर्ट पर लाते हैं, बंदरगाह पर लाते हैं, तो उन्हें सस्ता शो करवाते हैं जाली रसीदों के ज़रिए। तो होता क्या है, उस महंगी चीज़ को जब सस्ता बताया जाता है तो उस पर टैक्स भी सस्ते के हिसाब से लगता है। तो पाकिस्तान को पिछले 5 सालों के दौरान इस एक्सरसाइज की वजह से, जिसे अंडर इन्वॉइसिंग कहते हैं, 5,500 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। यानी 5.5 ट्रिलियन रुपीस का हमने रेवेन्यू पिछले 5 सालों में लूज किया है। हर साल औसतन हम 1100 अरब रुपए यानी 4 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू टैक्स ज़ाया कर रहे हैं। और ये किस तरह होता है? होता कुछ यूँ है कि जो ताजर पाकिस्तानी चाइना जाते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ मिसाल के तौर पर बनवाई जो कि $10 कॉस्ट करती है। अब एक तो उनसे चीज़ $10 में बनवाई, लेकिन उनसे जो रसीद ली वो थी $7 की। तो जब वो चीज़ पाकिस्तानी बंदरगाह पे आई तो $7 वाली रसीद दिखा दी। तो जो टैक्स लगना है वो $7 वाली रसीद पे लगना है। तो इस हिसाब से उन्होंने अपनी कीमत कम शो करवा के टैक्स बचा लिया। इसमें वहाँ के ताजर भी इन्वॉल्व है, हमारे तो इसमें पहल करते ही करते हैं। इस तरह की कुछ और दीगर चीज़ों की वजह से पाकिस्तान को ये 5500 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। अब 1100 अरब रुपए सालाना की बात अगर हम आपको आसान अल्फाज में समझाएं तो ये पैसे पाकिस्तान में हर साल 500 बेड्स के 100 अस्पताल बनाने के लिए काफ़ी हैं। इन पैसों से हम पाकिस्तान में हर साल 100 नई यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं। ये 1100 अरब रुपया इतना पैसा है कि ये पाकिस्तान में मौजूद तमाम सरकारी अस्पतालों को, तमाम स्कूलों को, तमाम कॉलेजेस को, तमाम यूनिवर्सिटी को आलमी मेयार तक पहुंचा सकता है। ये इतना पैसा है जिसके ज़रिए हम पूरे पाकिस्तान के हर शहरी को साफ़ पीने का पानी, सेहत की बेहतरीन सहूलियात और अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। याद रहे, पाकिस्तान का टोटल तरक्याती बजट वफाकी सतह पर इस साल 1,1100 अरब रुपए ही है। समझ लीजिए कि हमारा जितना तरक्याती बजट है, यानी वफाकी हुकूमत एक साल के अंदर जितने पैसे लोगों की फलाह बहबूद पे खर्च करती है, तरक्याती मंसूबों पे खर्च करती है, यूनिवर्सिटीज़ पर, कॉलेजेस पर, अस्पतालों पर, सड़कों पर, नालियों पर, पीने के साफ पानी पर, उन पैसों के बराबर पैसे हम लोग हर साल इस टैक्स चोरी में ज़ाया कर रहे हैं। इसके अंदर एक बड़ा लुकोना हमारी पुरानी बंदरगाहें हैं और वहाँ पर नस्ब पुराना मैनुअल निज़ाम भी है। किसी भी बंदरगाह के ऊपर 32 बड़े ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें एसेंशियल प्रोसेस कहा जाता है। अब हमारी बंदरगाह अगर केपीटी की बात करें, कराची पोर्ट ट्रस्ट की, तो इन 32 में से सिर्फ 4 प्रोसेस ऐसे हैं जो डिजिटाइज हैं, कंप्यूटराइज्ड हैं। 28 प्रोसेसेस या सेमी डिजिटाइज हैं या आज भी मैनुअली चल रहे हैं, और यहीं पर 2 नंबरी होती है। फिर पोर्ट कासम जो उसके बाद बनी उससे जदीद होनी चाहिए थी। तो 32 में से सिर्फ 6 प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि फुली डिजिटाइज हैं, कंप्यूटराइज्ड हैं, जबकि वहाँ पर 26 के करीब प्रोसेसेस ऐसे हैं जो आज भी मैनुअली हैं। तो उन मैनुअल प्रोसेसेस को हमारा ताजर, हमारा करप्ट अफसर और इस तरह की तमाम ब्रोक्रेसी अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करती है और पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाती है। अब ये तमाम फिगर्स
किसने जारी किए? हुकूमत की जानब से बनाई जाने वाली एक टास्क फोर्स ने, जिसका मकसद है कि पाकिस्तान के मैरीन सेक्टर को डेवलप किया जाए, यानी पाकिस्तान की बंदरगाहों को, पाकिस्तान के तमाम समंदर से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं उन्हें बेहतर किया जाए, उसमें लकूनास को प्लग किया जाए और आमदन बढ़ाई जाए। जो टाइम 10 दिन का लगता है उसे 10 घंटों तक लाया जाए डिजिटाइजेशन के ज़रिए, कंप्यूटराइजेशन के ज़रिए। फिर यहाँ पर 2 नंबर ये भी होती है कि जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन का डॉक्यूमेंट है, डिक्लेरेशन है, वो 2 नंबर बनता है, यानी जिस फैक्ट्री से माल बना वहीं से एक जारी रसीद बन गई, जैसे हम पहले बताते थे। फिर ये भी होता है कि जो HR कोड होता है, यानी कि एक चीज़ जो आप इंपोर्ट करते हैं उसका कोड होता है, तो जो हार्मोनाइज सिस्टम का कोड है उसमें 2 नंबरी की जाती है। मिसाल के तौर पर कार्बन स्टील पाइप एक आम सी प्रोडक्ट है जो कि फर्नेसेस में लगते हैं, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं, और इनकी थोड़ी सी मैनिपुलेशन के साथ अगर इसका कोड बदल दिया जाए तो वैसे ही एक किस्म के स्टील पाइप की कीमत में 30% ऑलरेडी सरकारी कागज़ों में कमी है। वो चीज़ वाकई 30% सस्ती है, लेकिन होता क्या है कि उस कार्बनाइज स्टील पाइप को सिर्फ स्टील पाइप डिक्लेयर कर दिया जाएगा या स्क्रैप डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो 30% वैसे प्राइस कम हुई और उसके साथ साथ टैक्सेस भी कम हुए। तो अगर 500 टन की ये कंसाइनमेंट है, इसमें 30% कम कर ली जाए तो 2 करोड़ रुपए का टैक्स सीधा सीधा बच जाता है। अब उस 2 करोड़ में से 50 लाख रुपए आप रिश्वतें बांट दें तमाम पोर्ट्स के ऊपर काम करने वालों में, कस्टम के एहलकारों में, जिन्होंने इसको क्लियर करना है, तो फिर भी तो आपको 1.5 करोड़ रुपये बच गया ना। ये वो एक 2 नंबरी है जिसने पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। अब हम अगर पिछले 5 सालों का डेटा देखें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स चाइना के साथ 2.7 बिलियन डॉलर से बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। मैं मिसाल देना चाहता हूं, अगर आप ग्राफ पे देखें सन 2020 के मालियाती साल को, तो हम लोगों ने टोटल ट्रेड जो चाइना के साथ की वो थी 13 अरब 70 करोड़ डॉलर्स। उसमें पाकिस्तान एक्सपोर्ट सिर्फ 1.7 बिलियन डॉलर्स है। ग्रीन बार जो आपको नजर आ रही है वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स है, और जो रेड लंबी बार आप देख पा रहे हैं वो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स हैं। 2021 के साल में हमारी एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी बढ़ी 2.3 अरब डॉलर्स, लेकिन उसके साथ हमारी इंपोर्ट्स बढ़ के भी 15.5 अरब डॉलर्स हो गई। 2022 के मालियाती साल में हमारी एक्सपोर्ट्स थोड़ी और बढ़कर 2.7 बिलियन डॉलर्स हुई, यानी कि 400 मिलियन डॉलर्स अगर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं तो उसके साथ फौरी तौर पर हमारी इंपोर्ट्स भी तकरीबन 1 अरब 700 मिलियन डॉलर्स बढ़ गई हैं। फिर 2023 के मालियाती साल में पाकिस्तान में बहुत बड़ा रिसेशन आया, हम तो जानते ही हैं। हमारी इंपोर्ट्स घटी 9.6 बिलियन डॉलर्स, तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी घटकर सिर्फ 2 बिलियन डॉलर्स रह गई। और पिछले मालियाती साल का तो हम आपको बता चुके हैं कि हम लोगों ने 13.5 बिलियन डॉलर्स की अगर इंपोर्ट्स की हैं तो बमुश्किल 2.7 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की हैं। यानी चाइना के साथ आज तक हम 3 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट का टारगेट भी अचीव नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? हम ज़्यादा इंपोर्ट्स कर रहे हैं। अभी भी जो 13.5 बिलियन डॉलर्स की हम इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, इसमें 4 बिलियन डॉलर्स की अंडर इन्वेस्टिंग डाल लें तो हम लोग 13.5 की बजाय कुछ 17-18 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में हम पाकिस्तान को ये अज्यूम करें कि वो अपने कदमों पे खड़ा होगा, मुमकिन नहीं है। हमें इंटरवीन करना पड़ेगा, इस तरह के चोरों को बंद करना पड़ेगा। उसका रास्ता एक ही है, कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन। अपने बंदरगाहों को दुनिया की तमाम बंदरगाहों के साथ इंटरनेट के ज़रिए अटैच कीजिए, ताकि वहाँ से चलने वाला कंटेनर वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट शो करवा के चले वो डॉक्यूमेंट आपके पास हों। उस मुल्क के अंदर उन्होंने जो सही प्राइस कोट की होगी, उन फैक्ट्री वालों की असल रसीदी होगी, वो आप तक भी पहुँचेगी। तो आपके यहाँ 2 नंबर रसीद किसी काम की नहीं रहेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ नीयत होनी चाहिए। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।